जैसा कि हमने सीरीज द वार बिटवीन द लैंड एंड द सी की लास्ट एपिसोड्स में देखा कि सियासी कारकुनान ने एक्वा टेरिटरी में ब्लास्ट करवाया था, जिससे बेतहाशा होमा एक्वास मारे गए और अर्थ से गए हुए 5 डेलीगेट्स भी, जिनके 6 साथी बार्कले को साल्ट ने अपनी कैंट के खिलाफ जाकर रेस्क्यू कर लिया था। फिर हम इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग देखते हैं, लाइक अ प्योर लव। ये दोनों मिलिट्री और एक्वा कैंट से छुपते छुपाते नजर आते हैं। मगर फिर एक दिन बार्कले और साल्ट मिलिट्री और पॉलिटिशियंस के ट्रैप में आ जाते हैं। इस ब्लास्ट और साल्ट के गायब होने पर होमो एक्वा मेल एम्बेसडर केट से कॉन्फ्रेंस करता है कि जल्द अज जल्द साल्ट को लौटाया जाए। हालांकि केट का तो खुद नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, उसके हस्बैंड की डेथ। जनरल्स और पीएम मिलकर एक्वाकाइंड के खिलाफ खुफिया साजिशें करते हैं, क्योंकि ये लोग किसी सूरत सी एक्वाकाइंड के हवाले नहीं करना चाहते। ट्रैप होकर मौका देकर बार्कले साल को सी में भाग जाने का कहता है, इस प्रॉमिस के साथ कि वो कभी अकेली स्विम नहीं करेगी, मतलब बार्कले उसके साथ रहेगा। अब आगे हम देखते हैं कि आधी रात को होमो एक्वास सी से निकलकर एक आवाज़ बुलंद करते हैं, जिससे पेट और स्ट्रीट डॉग्स भागकर होमो एक्वास की तरफ जाने लगते हैं, जिन्होंने इन डॉग्स के लिए जाल तैयार कर रखा है। अगले दिन फिर कॉन्फ्रेंस होती है होमो एक्वा टाइड और जोनाथन के दरमियान, क्योंकि एक्वा काइंड ने डॉग्स को खाया है। यहाँ टाइड डॉग्स को खाने की ये वजाहत देता है कि इंसान भी तो फिश को खाते हैं। ह्यूमंस इस एक्वा काइंड की इस डिस्ट्रक्टिव हरकत पर शदीद भड़के हुए नजर आते हैं। केट भी इसकी मजाहमत करती है, जिस दौरान इसका हस्बैंड इब्राहिम कॉफ़ी मग लेकर इसके पास आता है। लेकिन हकीकत में तो इब्राहिम मर चुका है, उसकी जगह एक एम्प्लॉय होता है। बल्कि ना सिर्फ यहाँ, केट को तो इब्राहिम हर जगह दिखाई देता है। जब भी वो घर जाती है, किचन में काम करते, केट की केयर करते, यहाँ तक कि दोनों में बहस भी अब केट को याद आती है, तो इससे वो अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाती। फिर केट एक कंसल्टेंट के पास जाती है, जो केट को वर्क कंटिन्यू रखने के लिए अनफिट करार देते हुए मुकम्मल रेस्ट का कहती है और केट के सीनियर्स को इन्फॉर्म करने का कहती है। तो अब केट अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाती है और उसके एक राज को इसके सामने रखती है, जिस बना पर वो उसे ब्लैकमेल करती है और यूं वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर चली जाती है, बिना इस पर एग्री किए कि वो रेस्ट करेगी, क्योंकि केट के लिए सबसे ज़रूरी ये वर्ल्ड वाइड बार है ह्यूमंस और एक्वाकाइंड के बीच। इसके बाद हम देखते हैं कि हर सी साइड पर कॉशंस लगाए जाते हैं। डू नॉट अप्रोच द वाटर। केट को इन्फॉर्म किया जाता है कि टाइड के साथ नेक्स्ट मीटिंग 21 आवर्स के लिए स्केड्यूल की गई है। बार्कले फिजिकली तो फिट है, बट इसकी फिजिक एवोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड है। हम देखते हैं कि बार्कले मुसलसल फिजिकल टेस्ट से गुजर रहा है। वो डॉक्टर को बताता है कि इसे मुसलसल हेडेक रहता है और विस्लिंग साउंड सुनाई देती है। यूं ही हर तरह से बार्कले का टेस्ट किया जाता है और डॉक्टर कम्प्लीमेंट देता है कि ये एक मिरेकल है, कोई भी ये सब सर्वाइव नहीं कर सकता जो उसने किया। फिलहाल तो बार्कले बहुत फेमस हो चुका है, जो कि वो सॉल्ट की वजह से समझता है। मिलिट्री बार्कले को ना ही अरेस्ट कर सकती है और ना ही मुकम्मल छोड़ सकती है, क्योंकि लोग हर सूरत में कंप्लेन करेंगे और शायद इसे मार डालें। तो इसलिए यूनिट ने बार्कले को स्पेशल सिक्योरिटी में रखा है, होटल में बिल्कुल अकेला, लाइक अ प्रिजन। जैसा कि बार्कले की जान को खतरा है, तो इसका खाना पीना तक स्कैंड होता है और शायद अब इसकी आगे की सारी जिंदगी ऐसे ही होनी है। बार्कले को सुकून मिलता है तो सिर्फ पानी में। फिर हम देखते हैं कि सेवरस, जो कि केट के लिए एक अजाब बन चुका है, दोबारा उसके सामने आता है, क्योंकि केट के लास्ट मैसेजेस में भी ये वर्ड पाया गया है। केट सेवरेंस को लेकर मजीद परेशान है। साथ ही प्रोफेसर बेलो टैक्टिक्स एंड प्लानिंग आकर आल कॉम्स और स्क्रीन्स का असेस मांगता है। वो बताता है कि एक्वा काइंड आइस केप्स को मेल्ट कर रही है। उन्होंने 3 किलोमीटर तक आइस क्रिस्टल्स की लेयर पोजीशन की हैं हीट को हाइड करने के लिए, और फिर एक्वा काइंड ने खुद ही लेयर ड्रॉप की ताकि इंसान उसे देखें। और रेट इतना है कि एंटार्क्टिका विल डबल इट्स लॉस, 300 बिलियन टन्स ऑफ आइस पर ईयर। और सब तरफ आइस मेल्ट होने से वाटर राइज तो होगा, मगर उसके साथ कार्बन भी एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी और फिर दुनिया में ग्रेट फ्लड आ जाएगा। मैनकाइंड ड्राउंड हो जाएगी और एक्वाकाइंड का राज होगा, यानी होमो एक्वास वार जीत चुके। इसके बाद अब टाइड से मीटिंग होती है और अब वो इस आइस मेल्टिंग को मैनकाइंड से बदला बताते हैं कि ह्यूमंस सालों से आइस मेल्ट करते आ रहे हैं, जिससे होमो एक्वास अंडर वाटर हीट वेव्स का शिकार होते रहे हैं। यहाँ जोनाथन टाइड से बहस करता है, तो वो अपनी आवाज़ भारी करके बोलता है। तो जोनाथन नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करता है, जो कि है कि एक्वाकाइंड 5 सालों में सी वाटर को साफ करने का चांस देते हैं मैनकाइंड को, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि 5 सालों में तो एक सी साफ करना मुश्किल है। टाइड ह्यूमंस को
डर्ट कहता है जो फैल गया है, लेकिन अब एक्वाकाइंड इस डर्ट को साफ करके अपनी हुकूमत वापस लेने पर बजिद है। बार्कले इस सब से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी फैमिली से मिलने आता है, जहाँ एक यूनिट मेंबर हर टाइम इनके घर में मौजूद होता है इनकी प्रोटेक्शन के लिए। बारबरा बताती है कि इनको गेटेड कम्युनिटीज़ और सिक्योरिटी मिली है, क्योंकि बार्कले की वजह से लोग गुस्सा हैं तो ये ज़रूरी है। बातों बातों में बारबरा बार्कले से दरियाफ्त करती है कि क्या ये साठ से मोहब्बत करता है। तो हम यहाँ बार्कले को इमोशनल होता देखते हैं। इसे लगता है कि साल्ट बीनीथ वाटर इसे सुन सकती है। बार्कले ये भी बताता है कि कुछ अंदर के लोगों ने इसकी मदद के लिए इसे एक पीस ऑफ टेक दिया है, होटल में लगे कैमरास को ओवरराइड करने के लिए। तो रात को ये कैमरास ऑफ करके उठता है, तैयार होकर बाहर निकलता है, जहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी इसे देख के अनदेखा कर देता है। फिर ये हर रात ड्राइव करके कोस्ट की तरफ जाता है, जहाँ जाना मना है। बार्कले बार वाइड क्रॉस करके पानी में कूदता है और साल्ट को पुकारने लगता है, मगर इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे बार्कले उदास होता है, मगर वो हार नहीं मानता। फिर भी बार्कले ये नहीं जानता कि इसकी मदद करने वाले इसके हमदर्द नहीं, बल्कि साल्ट के दुश्मन हैं, जनरल्स, जो कि हम देख सकते हैं कि अपने प्लान के मुताबिक बार्कले को चला रहे हैं ताकि साल्ट को वाटर से बाहर बुलाए। तो ये लोग उस पर सेवेरनेस ट्राई करें और ये वार जीत जाएं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि केट पीएम से कोई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करवाने आती है और यहाँ ये पूछती है सेवेरनेस के मुतल्लिक। पीएम अनजाना बिहेव करता है, जबकि ये वर्ड तो केत के फाइनल मैसेजेस में पाया गया था। भले ही केत इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं था, मगर वर्ड सेवेरनेस तो पीएम के कॉम्स में भी पाया गया है। पीएम इस लफ्ज़ को सीरियस नहीं समझता कि इसका कोई भी मतलब हो सकता है, मगर केट स्टिल फोकस्ड होती है, क्योंकि ये लफ्ज़ होमो एक्वा के आने के बाद वजूद में आया। केट पीएम का साथ देने का कहती है कि वो इसे इस सिचुएशन से निकालने में मदद करेगी, बस सेवेरेंस का पता चल जाए। मगर पीएम फिर भी केट को कुछ नहीं बताता। तो केट इसे अब यही याद करवाती है कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये वोट आउट हो जाएगा और कोई भी इसे याद नहीं रखेगा। लेकिन केट यहीं रहेगी और ये वार भी यूं ही चलती रहेगी। फिर हम बार्कले को देखते हैं। गार्ड इसका मील लेकर आता है और यहाँ स्कैनर रखते हुए कैमरा कंट्रोलिंग टैग उठाकर ले जाता है। बार्कले मील स्कैन करके ड्रिंक उठाकर एंजॉय करता है, जबकि बाहर से गार्ड उस टैग के जरिए कैमरास बंद कर देता है और भाग जाता है। फिर एक सीक्रेट टीम यहाँ आती है, कॉरिडोर को सिक्योर करती है ताकि कोई सबूत ना रहे। और फिर ये लोग बार्कले के रूम में आते हैं, जो कि बेहोश पड़ा है, यानी इसके ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। ये लोग बार्कले को इंजेक्ट करते हैं, इसकी ड्रिंक का ग्लास क्लियर करते हैं और फिर तमाम सबूत मिटाकर चले जाते हैं। बार्कले होश में आता है तो फौरन उठकर सी की तरफ भागता है। साल्ट को पुकारता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर थक कर यहीं बैठ जाता है। तो आखिर साल्ट समंदर से जाहिर होती है। साल्ट को देखकर बार्कले खुशी से उसके पास भागता है। साल्ट जानती थी कि बार्कले साउथ साइड पर है, लेकिन वो बार्कले को सुन नहीं सकी। बार्कले साल्ट को अपने साथ जाने का कहता है, मगर साल्ट बताती है कि टाइम थोड़ा है। साल्ट बार्कले को इन्फॉर्म करती है कि अर्थ की सिविलाइजेशन फॉल हो रही है, क्योंकि ये आइस मेल्ट कर रही हैं। तो बार्कले ह्यूमैनिटी को बचा ले, मगर बार्कले तो अब कुछ नहीं, इसकी तो कोई नहीं सुनता। साल्ट इंसिस्ट करती है कि बार्कले वापस जाए, जबकि बार्कले साल्ट को साथ ले जाने पर मजिद है। यहाँ साल्ट बार्कले को सजेस्ट करती है कि अपने लोगों से कहो कि वो होमो एक्वास से अकॉर्ड तलब करें, क्योंकि होमो एक्वास इस लफ्ज़ की बहुत इज्जत करते हैं। इस वर्ड से अब सब बच सकते हैं, यानी वार रुक सकती है। बार्कले को इसकी समझ नहीं आती है, मगर साल्ट इसी पर फोकस करने का कहती है और बार्कले से मिलकर चली जाती है, जबकि बार्कले उसे आवाज़ें देता रह जाता है। फिर बार्कले यूनिट मेंबर से मिलता है और केट को ये सब बताता है कि साल्ट ने एक्वाकाइंड को सिग्नल भेजने का कहा है और उनके सामने एकॉर्ड वर्ड यूज़ करना सजेस्ट किया है। ये लोग एकॉर्ड का डिक्शनरी मीनिंग निकालते हैं, जो कि है टू गिव समवन स्टेटस और टू बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद। अब अगर ये लोग गवर्नमेंट से इजाज़त लें एक्वाकाइंड से रब्ते की, तो इस सब में 3 महीने लग सकते हैं और फिर गवर्नमेंट इनकार कर देगी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अकॉर्ड वर्ड को सिग्नल में फ़िल्टर किया जाए, आई ट्रैकिंग यूज़ करके, जिसे कोई ट्रांसलेटर अर्थ पर ट्रांसलेट नहीं कर सके, मगर एक्वाकाइंड के लिए ये आसान होगा। सो वर्ड अकॉर्ड को सिग्नल्स में एम्बेड करके भेजा जाता है, यूनिट के कैमरास ऑफ करके। हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्क है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर इतना बड़ा काम करना, लेकिन ये लोग ये रिस्क ले लेते हैं और तमाम ओशंस में सिग्नल्स छोड़ देते हैं। मगर बहुत दिन गुजरने के बाद भी ओशन से कोई जवाब मौसूल नहीं होता। ये लोग समझते हैं कि शायद इस वर्ड अकॉर्ड ने इन्हें फिर से हाइबरनेशन में भेज दिया हो, मगर हकीकत तो ये है कि अकॉर्ड सिग्नल एक्वाकाइंड तक पहुंचने से पहले ही डेड हो गया था। अब यूनिट को एक्वाकाइंड की खामोशी पर असरार लगने लगती है, जैसे वो कुछ प्लान कर रहे हों या शायद वो डर चुके हों।
साथ ही हम देखते हैं कि हर ओशन में से एक्वाकाइंड की लाशें निकलने लगती हैं। एक्वाकाइंड मर रहे हैं। बड़े बड़े ओशन एक्वाकाइंड की लाशों से भरे पड़े हैं। इनकी डेड बॉडीज ऐसी लगती हैं जैसे इनको फंगस लगी हो। हर तरफ खलबली फैल चुकी है। मैनकाइंड के दुश्मन खुद ही खत्म हो रहे हैं। बार्कले ये न्यूज़ देखकर परेशान हो जाता है कि क्या साल्ट भी मर चुकी है। फिर होमो एक्वा की डेड बॉडी एग्जामिन की जाती है तो पता चलता है कि एक्वाकाइंड की मौत किसी वायरल वायरस के जरिए हो रही है। जैसे गिल्स गेट ब्लॉक्ड, दे आर ड्राउंड, ऑल होमो एक्वा एंड होमो एम्फीबियन आर इन्फेक्टेड। डॉक्टर दरियाफ्त करती है कि डेड बॉडी से वायरस नहीं बल्कि वायरस के आफ्टरमैथ मिल रहे हैं। जैसे कि ये वायरस डिज़ाइन किया गया हो, मतलब ह्यूमन टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन करदा वायरस। कीट समझ जाती है कि यही सेवेनस था। सेवेनस वायरस 90% डेथ रेट रिकॉर्ड हुआ है एक्वाकाइंड का। साथ ही केट को रिपोर्ट मिलती है कि डीप एक्वानीज में सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं, लाइक दे आर कॉलिंग फॉर हेल्प। फिर सर्जन चक्री बार्कले को ले जाने आती है एम्प्रेस हॉल में, क्योंकि ये स्टिल एम्बेसडर है। होमो एम्फीबियन लास्ट सेशन के लिए बार्कले को बुला रहे हैं, मतलब वो साल्ट हो सकती है। तो ये सोचकर बार्कले फ़ौरन तैयार होकर एम्प्रेस हॉल आ जाता है, जहाँ हमेशा की तरह टैंक को फ्लड किया जाता है। लॉक्स खोले जाते हैं तो 3 लाइफ फॉर्म्स डिटेक्ट होती हैं, 2 होमो एक्वास और 1 होमो एम्फीबियन। अब यहाँ टाइड की बजाय साल्ट ही सामने आती है। बार्कले उसे देखकर खुश होता है और अपोलोजाइज करता है डेथ्स पर। साल्ट इनको ये बताने आई है कि वार एंड हो गई है, मैनकाइंड जीत गई है और एक्वाकाइंड डिफीट हो गई है। उन्होंने ह्यूमंस को विक्ट्री ग्रांट कर दी है। एक्वाकाइंड डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वायरस ने वर्ल्ड ऑफ वाटर में फायर लगा दी है। साल्ट 1 ऑफ 10 बच गई अपने डिज़ाइन की वजह से, लेकिन बहुत सारे एक्वाकाइंड मर चुके हैं। बार्कले बार बार साल्ट को अपोलोजाइज करता है कि उसे इस सब के मुतालिक कुछ पता नहीं था। तो सॉल्ट कहती है कि बार्कले को तो नहीं, मगर इस रूम में हैं कुछ ऐसे क्रिएचर्स यानी ह्यूमंस जो इस सब में मुलव्वस हैं। वाटर पर उनके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं और वाटर उनको एक दिन ढूंढ लेगा अपना बदला लेने के लिए। तो ये सुनकर पीएम डर जाता है और इसे विजन आता है कि बात लेते हुए पानी उसको हला कर देगा। इसी तरह जनरल्स को भी विजन आता है कि ये दोनों पानी से भरी गाड़ी में फंसकर मर जाएंगे। साल्ट फाइनल डिसीजन देती है कि अब एकॉर्ड कभी नहीं हो सकता, जो कि दोनों स्पीशीज के दरमियान दोस्ती, शेयरिंग और सेलिब्रेटिंग का जरिया था, मगर अब लॉस्ट हो गया। केट के कहने पर बार्कले साल्ट के सामने एक ऑफर रखता है, ऑफर ऑफ हेल्प, कि ह्यूमैनिटी इनको लैंड ग्रांट करेगी, जो कि 3000 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर गहरा ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, जो कि अर्थ पर सबसे गहरा ओशन है और होमो एक्वास के लिए बेहतरीन है, जहाँ ह्यूमैनिटी एक्वाकाइंड की बाउंड्रीज को पोल्यूशन, साउंड और वायरस से महफूज रखेगी। बार्कले एक्वाकाइंड को फ्रेंडशिप ऑफर करता है। साल्ट ये ऑफर एक्सेप्ट करेगी, मगर तब तक कि अगर ये लोग इस जगह को ट्रू नेम दें, अ हंटिंग ग्राउंड। साथ ही सॉल्ट एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें उस जगह पर एक्वा स्पीशीज़ को हंट किया जाता है। यूनिट मेंबर्स इस पर शर्मिंदा होते हैं। साल्ट ये भी कहती है कि ये सब कुछ करेंगे जो ह्यूमैनिटी चाहती है, क्योंकि एक्वा काइंड ह्यूमन से डरते हैं। साल्ट के लास्ट वर्ड्स, थस एंड्स द वॉर। Thus ends the war. बार्कले साल्ट को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो अफसुर्दा हालत में बिना कुछ कहे सुने वापस चली जाती है। बार्कले उसकी जानिब भागता है कि क्या वो दोबारा इसे देख सकेगा, मगर साल्ट चली जाती है और बार्कले टैंक के पास ही बैठकर रोने लगता है। केट सबको वार एंड होने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है और शेम भी, क्योंकि वो तो प्योर डिप्लोमेसी चाहती थी, एक्वागाइंड की डेथ्स नहीं। शर्मिंदगी उनके लिए जिन्होंने वायरस फैलाया। साथ ही रंबलिंग सुनाई देती है और वाटर टैंक क्रैक होने लगता है। केट सबको हॉल से निकलने का ऑर्डर करती है, जबकि बार्कले खड़ा होकर टैंक को टूटता हुआ देखने लगता है। तो सर्जन चक्री आकर उसे यहाँ से ले जाती है। एक जर्नलिस्ट बार्कले से सवाल करती है कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, तो बस वो इमोशनली यही कहता है, वी वॉन द वार। टैंक टूटकर हॉल फ्लड करने लगता है, मगर इससे पहले कि पानी हॉल से बाहर आता, गेट बंद कर दिया जाता है। फिर केट को बार्कले के डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन मिलती है कुछ, जो कि हमें नहीं पता। इससे ये भी पता चलता है कि बार्कले को एम्बेसडर से हटा दिया गया है, जबकि हम बार्कले को होटल जाते देखते हैं, जहाँ लोग बैरियर्स के पीछे से उस पर टूट पड़ने पर तैयार हैं, और यहाँ बार्कले को होटल जाने से रोक दिया जाता है और लोग बैरियर्स तोड़कर बार्कले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर इससे पहले कि बार्कले को कोई नुकसान पहुंचता, उसे एक गाड़ी में बिठाया जाता है जो कि केट की गाड़ी थी। मतलब केट बार्कले को बचाकर ले जाती है। बार्कले अपनी फैमिली से कॉल पर बात करता है, जो बहुत इमोशनल है। फिर केट बार्कले को कोस्ट तक ले आती है। यहाँ बार्कले भागकर सी में जाता है और साल्ट को पुकारता है। साल्ट बाहर आती है। केट इन दोनों को देखकर खुश होती है, क्योंकि साल्ट और बार्कले अपनी न्यू दुनिया बसाने के लिए रेडी हैं।
फिर केट पलटती है तो सामने एक आदमी बोतल बीच पर फेंक देता है। तो केट उसे वो कचरा उठाने का कहती है मगर वो नहीं मानता। तो फिर केट उसे गन पॉइंट करके उसका कचरा उठवा लेती है। मतलब केट ने अब जिम्मेदारी ले ली है वाटर वर्ड को प्योर रखने की। और इसी नोट पर इस सीरीज द वार बिटवीन द लैंड एंड द सी का अख्ताम होता है।